गुड्डू और मूना की छतरी। बरसात बच्चों को नहीं पसंद तो किसे पसंद। गुड्डू और मूना भी बरसात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गर्मी खत्म होने वाली थी और साथ साथ गर्मियों की छुट्टियां भी। बरसती बरसात में स्कूल जाने का मजा ही कुछ और होता है। गुड्डू और मूना बस इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। क्या यार, जून खत्म होने को है और बरसात है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। परेशान मत हो, कल मैंने न्यूज़ देखी थी, आज बारिश होने का इम्कान है। लग तो नहीं रहा, आसमान आईने की तरह साफ है, कैसे होगी बारिश। अचानक मौसम बदल गया, सूरज गायब हो गया और आसमान में काले काले बादल छा गए। तेज ठंडी हवा चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते बारिश बरसने लगी। मैंने कहा था ना, देखो बारिश हो रही है। हाँ यार, पता नहीं कैसे अचानक मैजिक हो गया। चलो बारिश में चलकर नहाते हैं। फिर क्या था, गुड्डू और मूना हॉल से भागते भागते घर से बाहर निकल गए। गुड्डू मूना सुनो, बीमार पड़ जाओगे। लेकिन वो कहाँ सुनने वाले थे। वो दोनों तो सोसाइटी के बाकी बच्चों के साथ बारिश एंजॉय कर रहे थे। साथ के साथ स्कूल भी शुरू हो गए। मम्मी पापा ने प्यारी प्यारी छोटी छोटी रंगीन छतरियां खरीदी थी। वही छतरियां लेकर मटक मटक कर दोनों स्कूल आए थे। क्लास टीचर जब क्लास में पहुंचे तो इन्हें एक भी बच्चा नहीं दिखाई दिया, बस छतरियां ही छतरियां नजर आ रही थी। अरे ये बच्चे कहाँ चले गए? ये सुनकर सारे बच्चों ने छतरियां ऊपर उठाकर टीचर को अपना चेहरा दिखाया। हम यहाँ हैं सर। देखकर टीचर हंसने लगे। अरे बच्चों, मैं तो समझ रहा था आज क्लास में स्टूडेंट्स बनकर सारी छतरियां ही बैठी हैं। ये बताओ, तुमने क्लास में ये छतरियां क्यों खोल रखी हैं? सर बरसात चल रही है ना, हम भीग जाएंगे। अरे तो क्लास में छतरी की क्या जरूरत है ना सर, बारिश ने छत फाड़ दी तो छतरी ही काम आएगी। मूना का जवाब सुनकर सर को हंसी आ गई। अच्छा, मतलब छत से भी मजबूत है तुम्हारी छतरी। ठीक है, आज तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारी छतरियों को भी पढ़ाऊंगा। ऐसे ही हल्की हल्की बरसात में गुड्डू और मूना छतरियां लेकर स्कूल आते रहे और स्कूल से घर जाते रहे। कुछ दिन बीत गए और अचानक बारिशें भी रुक गईं। फिर से तेज धूप निकलने लगी, लेकिन गुड्डू और मूना इसी आस में थे कि बारिश दोबारा आएगी। ऐसा सोचकर दोनों हर रोज छतरियां लेकर स्कूल आते जाते रहे, लेकिन बारिश तो जैसे गायब ही हो गई। क्या यार, ये छतरी तो बोझ बन गई है। हाँ, बारिश ही नहीं तो छतरी का क्या काम, हम कल से छतरी नहीं लाएंगे। इस दिन गुड्डू और मूना ने ठान लिया कि वो छतरी को छुट्टी देंगे। दोनों अब छतरियों से बोर हो गए थे। स्कूल खत्म हुआ और गुड्डू और मूना भी छतरियां हिलाते हुए घर की तरफ निकल पड़े। इनके साथ सोसाइटी के बाकी बच्चे भी आ रहे थे। उमर ने कहा, मैंने कल न्यूज़ देखी थी, वो बता रहे थे 1 महीने तक बारिश होने का कोई इम्कान नहीं, इसलिए कल से छतरी की छुट्टी। अरे नहीं नहीं, फिर तो छतरी लानी ही होगी। न्यूज़ में जो कहते हैं इसके बिल्कुल उल्टा होता है। देखना, बारिश जरूर होगी। अली ऐसा कह रहा था कि अचानक मौसम बदल गया। बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश होने लगी। बारिश देखकर सारे बच्चे खुशी से पुरजोश हो गए और छतरी खोलकर इसे हवा में इधर उधर हिलाते हुए खेलने लगे। तेज हवा की वजह से गुड्डू की छतरी हाथ से छूटकर दूर चली गई और गुड्डू भीगने लगा। ये देखकर सारे बच्चों ने अपनी छतरियां बंद कर दी और वो भी गुड्डू के साथ भीगने लगे और एंजॉय भी करने लगे। तभी अचानक मूना का ध्यान फुटपाथ पर बैठे एक भिखारी पर गया।
बेचारा बरसात में भीग रहा था और सर्दी से परेशान होकर छींक रहा था। ये देखकर मुन्ना को इस पर बहुत तरस आया। हमारे पास छतरी है, फिर भी हम भीग रहे हैं। इस बेचारे के पास छतरी नहीं है, इसलिए वो भीग रहा है। इस छतरी की जरूरत हमसे ज्यादा इसे है। फिर क्या, मुन्ना अपनी छतरी खोलकर भिखारी के पास गई और इसे अपनी छतरी दे दी। छतरी पाकर भिखारी खुश हो गया। फिर क्या था, मुन्ना फिर से उछलती हुई बाकी बच्चों में शामिल हो गई और सारे बच्चे बारिश में भीगते हुए खेलते कूदते घर की तरफ निकल पड़े। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब